खबर आई है कराची से, पाकिस्तान के जो मेन सिटी है कराची, वहां पे डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है। खासकर वो एक खातून सीमा के हवाले से लेकर उसको हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के साथ उसको अटैच किया जा रहा है, जो कि ज्यादती खबर आई है सीमा। और फिर आप और इसका रिएक्शन आएगा, फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच। सीमा का असली नाम समा रहमान है। एक खास मकसद से समा भारत आई है। पाक आर्मी की मेजर है समा। खबर आई है कराची से, पाकिस्तान के जो मेन सिटी है कराची, वहां पे डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है खबर के मुताबिक। इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। देखिए, ना सिर्फ चॉइस साहब ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच हैं और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया। एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप और इसका रिएक्शन आएगा, फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच, और इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है, किसी को क्यों इजाजत देगी। अगर कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई हमला सर, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए। उसको अगर पुरानी बिल्डिंग अगर ऐसी खबर है, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज मैं ये एक मैं छोटी नजर आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के, भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चॉइस साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में, और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे। आप उसी चीज में देखें उसको। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दूसरी दोनों तरफ से सेंटीमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए, वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इस पे एहतजाज करूंगा, ये ज्यादती की। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो सब मेरे हमेशा जज्बात जो है अपनी हिंदू सिख कम्युनिटी के साथ हुए हैं, जो पाकिस्तान में बहुत थोड़े रह चुके हैं, जो कि ज्यादती है। हमारी सबसे बड़ी आज तक यही एक ट्रेजेडी है कि हमारी माइनॉरिटीज जो हैं उनको खत्म करने की हद तक ले जाया जाता है। हमें हारमोनी या प्यार से इकट्ठा रहने की तरबियत ही हमारी तरबियत में हमारी शामिल नहीं है, यही ज्यादती है। और मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी सिंध की हिंदू कम्युनिटी जो है, वो वहां पे कोई एक मौलवी साहब है, मिट्ठू साहब सारी दुनिया को पता है कि उनका करैक्टर क्या है, और चीजें आजकल जो है, खासकर वो एक खातून सीमा के हवाले से लेकर उसको हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के साथ उसको अटैच किया जा रहा है, जो कि ज्यादती खबर आई है सीमा। अभी ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और घोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। सीमा के चर्चे देश छोड़िए दुनिया में हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीमा पाकिस्तानी भाभी है या फिर पाकिस्तान की जासूस। लेकिन सीमा की सच्चाई अब सामने आ गई है। सीमा हैदर के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा का असली नाम समा रहमान है। एक खास मकसद से समा भारत आई है। पाक आर्मी की मेजर है समा।
हैरान रह गए ना? जी हाँ, सीमा से जुड़े कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये दावा भगवा क्रांति नाम के एक ट्विटर हैंडल से किया गया है। इस ट्वीट में दावा किया गया है कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तानी सेना से ताल्लुक रखती है और भारत में एक खास मकसद से आई है। भगवा क्रांति नाम के ट्विटर हैंडल ने यह ट्वीट 13 जुलाई की रात 9:18 पर किया है, जिसके बाद सीमा को जासूस मानने वालों में सनसनी फैला दी है। हाल ही में खबर मिली है कि सना हैदर की तबीयत नासाज है और अब वो किसी से नहीं मिल रही, यानी कि सना गायब है। हो सकता है सना खुफिया जांच एजेंसी के साथ हो और जांच एजेंसी उसे कड़ी पूछताछ कर रही हो। क्या सच में सीमा भारत में नाटक कर रही है और पाकिस्तानी खुफिया जांच एजेंसी के लिए काम कर रही है? चलिए सीधे इस दावों पर बात करते हैं। आखिर इस दावे में है क्या? इस ट्वीट में कहा गया है, हमें सीमा हैदर के बारे में ऐसी खुफिया जानकारियां मिली हैं जिनको सुनकर देश की सुरक्षा एजेंसियों के पसीने निकल जाएंगे। सीमा हैदर, जिसका असली नाम सामिया रहमान है, उस पर सनसनीखेज खुलासा। पहला, सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी की सदस्य है। दूसरा, वह पाकिस्तान आर्मी में प्रॉम्प्ट होकर खुफिया एजेंसी ISI में भर्ती हुई। तीसरा, जिसका लक्ष्य भारतीय युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। चौथा, बाद में वह दलालों को पैसे खिलाकर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनवाती। उसके तत्पश्चात भारतीय आर्मी में भर्ती होकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजती। पांचवा, अपने आप को 5वीं तक पढ़ा लिखा बताती है, परंतु हिंदी, जो कि पाकिस्तान में बोली तक नहीं जाती, वो धारा प्रवाह बोलती है तथा इंग्लिश फर्राटेदार बोलना जानती है। छठवां, जिस देश में कंप्यूटर की पहुंची कुछ प्रतिशत जनता तक है, उस देश की 5वीं तक पढ़ी लिखी औरत कंप्यूटर चलाने में पूर्ण रूप से दक्ष है। सातवां, अपने साथ लाए 4 बच्चे भी उसके नहीं है, वो उन्हें अपने मिशन के लिए लाई है। आठवां, सीमा हैदर का काम देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा करने का भी है। जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये सब सीमा का एक जाती फेल था, पर्सनल फेल था। उसमें पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना है उसके साथ? वो जहां मर्जी चाहे रहे, उसका हस्बैंड वो कहता है मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। यार वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम जबरदस्ती किस तरह कर सकते हो? ठीक है सर। अमेरिका के अंदर बैठे अगर अमेरिका में कुछ होता है और उसका उसको अटैच कर दिया जाए हिंदू कम्युनिटी ऑफ सिंध, ये ज्यादा जुल्म है। ये बात तब की जाती है जब अपने आप को उनकी जगह पे रखा जाए। मैं आज आपके जज्बात, सीमा गई है, कहते हिंदू हो गई है, सारे तड़पते फिर रहे हैं इस वक्त। अगर मुझे ये बताएं कि भारत के अंदर कोई मुसलमान है, कोई जबरदस्ती उनको पकड़ के हिंदू करेगा, फिर आपके सेंटीमेंट क्या होंगे? फिर सोचें आप जरा। ऐसा ही है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा जाता है? या फिर अगर हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं तो वो क्या फील करते हैं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है। देखना तो तब होता है कि दूसरी साइड पे होकर जरा सोचें कि जज्बात क्या होते हैं। लेकिन यही ज्यादती है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल, मैं हमेशा कंडेम करता रहा हूं इसको चोई साहब, सिंध के अंदर। मैं क्योंकि उसकी वजह यह है, मुझे 1947 की स्टोरियां अभी नहीं भूली। 1947 में मुझे याद है, मैं जब पाकिस्तान में था, मैं अक्सर 14 अगस्त वाले दिन रोता था उस स्टोरियों को पढ़ पढ़ के कि क्या हुआ था। और जो सदियों से लोग रह रहे थे इकट्ठे, वो पल भर में उनकी नजरें और सोचें तब्दील हो गई और एक दूसरे की जान और इज्जत के वो दुश्मन बन गए। अभी वो नहीं भूली हैं। और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के दौर में 2023 के अंदर भी किसी को उसके फेथ बेस उसको इंतकाम का निशाना बनाना, ये तो हवानियत की एक बदतरीन मिसाल। ये इंसान ऐसे नहीं कर सकते। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।